Hello friends, I hope you all are well. And today we will discuss about history of English literature. So let's start. First of all, its background and development. English literature is one of the greatest literatures of the world. इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट लिटरेचर सबसे रिचेस्ट लिटरेचर जो है वो माना जाता है. एज वी नो दैट लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. जिस तरह हम जानते हैं कि लिटरेचर जो है वो एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. इट मीन्स कि अगर हम किसी सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं कि उस टाइम पे उस सोसाइटी में क्या चल रहा था, तो अगर हम उसका लिटरेचर उठा के पढ़ ले तो हम ये जान सकते हैं कि उस वक्त उस सोसाइटी में क्या चल रहा था. व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू मॉडर्न टाइम्स, जब हम इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो अर्लीस्ट से मॉडर्न टाइम्स तक पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो तो हमें ये पता चलता है कि कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कितने ज़्यादा फेजेस से गुजर कर यहाँ पे आया है. अब अर्लीस्ट टाइम इट मीन्स कि जब लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर अब मॉडर्न टाइम्स तक जो अब लिटरेचर चल रहा है वो कितने फेजेस से पास हुआ है. वो बहुत सारे फेजेस से पास हुआ है और उन फेजेस को विच में बी टर्म्ड एज एजिस और पीरियड्स, उन फेजेस को पीरियड्स भी कहा जाता है और एजिस भी कहा जाता है. अब ये जो पीरियड्स और एजिस हैं इनके जो नाम हैं वो सेंट्रल लिटरेरी फिगर्स पे और इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ इंग्लैंड उनके ऊपर और सर्टन लिटरेरी मूवमेंट्स उनके ऊपर और जो सेंचुरीज गुजरी हैं जैसे कि 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी उनके ऊपर इनके नाम जो हैं वो रखे गए हैं. फॉर एग्जांपल जो लिटरेरी फिगर्स मैंने आपको बताया, लिटरेरी फिगर्स मीन्स जो इम्पोर्टेंट राइटर्स गुजरे जिन्होंने वर्क्स राइट किए, उन राइटर्स के नाम के ऊपर जो है वो इन एजेस के नाम रख दिए गए. जैसे कि एज ऑफ चॉसर, एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ पोप. देन रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, इट मीन्स के जब जिस एज में वर्क लिखा गया उस एज में जो इंग्लैंड का रूलर चल रहा था उस रूलर के नाम पे उस एज का नाम रख दिया गया. फॉर एग्जाम्पल एलिजाबेथन एज, द एज ऑफ क्वीन एने, विक्टोरियन एज. अब उस वक्त पे इट मीन्स कि एलिजाबेथन एज में जब उस वक्त एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ जो है वो रूल कर रही होगी तो उसके नाम पे जो है वो इस एज का नाम रख दिया गया. फिर क्वीन एनी आती है, वो रूल कर रही होगी उस टाइम पे तो उनके नाम पे जो है वो इस एज का नाम रख दिया गया. देन क्वीन विक्टोरिया आती है तो उनके नाम पे भी विक्टोरियन एज का नाम रखा गया. देन लिटरेरी मोमेंट्स जो मैंने आपको बताई, इट मीन्स के वर्क्स जो है वो किस बेस पे लिखे गए. अब क्लासिकल वर्क्स लिखे गए तो उन वर्क्स को क्लासिकल उन जो एज थी उसको क्लासिकल एज का नाम दिया गया. फिर रोमांटिक एज आती है कि उस एज में रोमांटिक वर्क्स लिखे गए तो इसलिए उनको उस एज को रोमांटिक एज का नाम दिया गया. देन हिस्टोरिकल एराज सच एज, इट मीन्स के हिस्टोरिकल एराज का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट होना किसी एज में तो उस वजह से उस एज का नाम हिस्टोरिकल एराज के नाम पे रख देना. जैसे कि एंग्लो सेक्सन पीरियड. अब एंग्लो जो थी वो एक नेशन थी अलग और सेक्सन भी एक नेशन थी, तो उन दोनों नेशन के नाम पे एक पीरियड का नाम रख दिया गया. देन एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये भी एक दो अलग अलग नेशंस थी, इनके नाम पे एक पीरियड का नाम रखा गया. देन सेंचुरीज मैंने आपको बताई कि 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, तो उन सेंचुरीज पे भी इन एजेस के नाम रखे गए. अब मैं आपको इन एजेस के जो है वो नेम बता देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जो ये एजेस चली हैं, मतलब अर्लीस्ट से मॉडर्न टाइम्स तक. फिर फर्दर इसको जो है वो अगले लेक्चर्स में एक एक करके मैं सारी एजेस को डिस्कस करूँगी. फर्स्ट पे आता है द एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड. जो इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टार्ट हुआ था वो इसी एज से हुआ था. यही सबसे जो ओल्ड एज थी वो ये थी, इसीलिए इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है. और एंग्लो सेक्सन दो नेशंस थी अलग अलग, उनके नाम पे भी इनका नाम रख दिया गया. और ये एज 450 से 1066 तक जो है ये एज चली. देन सेकंड पे आती है द एंग्लो नॉर्मन और मिडिल इंग्लिश पीरियड. अब इस एज को मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है और एंग्लो नॉर्मन ये भी दो नेशंस थी और इनके ऊपर एक नाम रखा गया इस एज का. और ये एज 1066 से 1500 तक चली. देन थर्ड पे आता है द रिनाइसेंस पीरियड.
रिनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, रिक्रिएट। ये पीरियड जो है ये 1500 से 1660 तक रहा। देन फोर्थ पे आता है द न्यू क्लासिकल पीरियड। ये पीरियड जो है ये 1660 से 1798 तक रहा। देन फिफ्थ पे है द रोमांटिक पीरियड। ये 1798 से 1837 तक रहा। इस नाम से ही जाहिर है कि रोमांटिक पीरियड, इट मीन्स कि इसके अंदर रोमांटिक वर्क्स लिखे गए और रोमांटिक राइटर्स आए जिन्होंने रोमांटिक वर्क्स राइट किए। देन सिक्स पे आता है विक्टोरियन पीरियड। ये विक्टोरियन पीरियड क्वीन विक्टोरिया के नाम पे इसका नाम रखा गया, जो 1837 से 1901 तक रहा। देन द मॉडर्न पीरियड, ये पीरियड 1901 से 1945 तक रहा। देन एट्थ पे आता है द कंटेम्प्रेरी पीरियड। इट मीन्स कि जो पीरियड अब चल रहा है 1945 से टुडे। इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री थी उसकी जितनी भी एजेस और पीरियड्स आए हैं वो मैंने आपको उनके नेम्स जो हैं वो बता दिए हैं। उसके बाद फर्दर जो है वो इसको एक एक एज को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।